वेलकम टू पाइथन 10 डेज कोर्स। इस कोर्स में हम आपको पाइथन की कंप्लीट बेसिक्स पढ़ाएंगे। पाइथन में कोड कैसे करते हैं ये सिखाएंगे। आज इस कोर्स का डे फर्स्ट है और आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है या प्रोग्रामिंग क्या है, इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत से कंप्यूटर्स यूज करते हैं। यहाँ पर मेरी कंप्यूटर से मुराद वो कन्वेंशनल कंप्यूटर की तस्वीर नहीं है जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, बल्कि कंप्यूटर से मेरी मुराद यहाँ पर हर वो डिवाइस है जिसको आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकें, जिसको आप कंप्यूटेशन के लिए यूज कर सकें। इसमें आपके मोबाइल फोन्स भी आते हैं, इसमें आपके लैपटॉप भी आते हैं, इसमें आपका कोई डिजिटल कैलकुलेटर भी आ सकता है, एटीएम मशीन आ सकता है। हर वो डिवाइस जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज करें या कंप्यूटेशन के लिए यूज करें तो वो कंप्यूटर ही है। अब इन कंप्यूटर्स को आप मुख्तलिफ कामों के लिए यूज करते हैं, मुख्तलिफ टास्क के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटीएम से आप कैश निकालते हैं। इसी तरह मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप गेम्स खेल रहे होते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं या कोई असाइनमेंट लिख रहे होते हैं। तो क्या इनको यूज करते हुए कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि कंप्यूटर इस काबिल कैसे है कि वो हमारे ये सारे काम कर लेता है? तो इसका जवाब है प्रोग्रामिंग। क्योंकि कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जा चुका होता है, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी होती है कि आपने एक काम को कैसे करना है। अब ये जो कंप्यूटर आपको दिखाई देता है ये एक खाली डब्बे के सिवा कुछ नहीं है अगर इसमें कोई प्रोग्राम ना हो, कोई सॉफ्टवेयर ना हो। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। तो ये कंप्यूटर को काम करने के काबिल बनाना प्रोग्राम का काम है। मेनली प्रोग्राम ही कंप्यूटर को फंक्शनल बनाता है। तो प्रोग्राम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर्स को दिए जाते हैं ताकि वो एक टास्क को कंप्लीट कर सके, एक टास्क को कैरी आउट कर सके। अब इसको मैं मजीद क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। हम अपनी डेली लाइफ में हम ह्यूमन बींग्स जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। कभी पश्तो का यूज करते हैं तो कभी उर्दू का, डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। इसी तरह जब हम ह्यूमन बींग्स किसी कंप्यूटर से बात करते हैं तो फिर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी इंग्लिश, हमारी उर्दू समझ नहीं आती। कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। कंप्यूटर को समझाने के लिए कि कोई काम कैसे करना है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है। कंप्यूटर को ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने वाले को हम प्रोग्रामर बोलते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं। प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करके हमें एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इंटरफेस किसे कहते हैं? आप जब अपना फोन यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं तो जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है वो इसका इंटरफेस है। जो क्लोज या ओपन टैब्स जो भी आप नजर आ रहा होता है वो इंटरफेस है इसका। तो प्रोग्रामर्स यूजर्स के लिए एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और बैक एंड में उसकी प्रोग्रामिंग हुई होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट होता है। इसी वजह से हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, HTML। इस कोर्स में हम लोग पाइथन को सीखेंगे। पाइथन को हमने क्यों चूज किया है, तो ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए हम अपने मॉड्यूल 1 में जाते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन में मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी रीजंस लिखी हुई हैं। इजी टू लर्न एंड यूज। पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू यूज। बिगनर्स के लिए ये बेस्ट चॉइस है सीखने के लिए। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब है कि इसको हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम गेम्स भी बना सकते हैं, इसमें हम एप्स एंड वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, डेटा और चार्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी जा सकते हैं इसको सीखने के बाद। कुछ बाकी लैंग्वेजेस जैसे कि सी हो गई, सी प्लस प्लस, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो एक खास पर्पस के लिए होती हैं, जैसे कि सी है वो, उसमें हम गेमिंग्स करते हैं। इसी तरह और लैंग्वेजेस हैं जिसकी एक अपनी खास स्पेसिफिसिटी होती है कि इसको आपने इस काम के लिए यूज करना है तो ये बेटर रहेगी। लेकिन पाइथन एक बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है, इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट रीजन है पॉपुलर। बहुत सारी कंपनीज इसको यूज करती हैं, जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, नासा, ये सब पाइथन को यूज करती हैं। आप जो चैट जीपीटी यूज करते हैं उसको भी पाइथन में प्रोग्राम किया हुआ है। फ्री एंड ओपन, ये बिल्कुल फ्री है और ओपन है। इसमें हम लोग मतलब गेम्स बना सकते हैं। सोशल मीडिया के जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो पाइथन से कोडेड हैं। रोबोट्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम इसमें जा सकते हैं। पाइथन का कोड कहाँ लिखें? पाइथन का कोड लिखने के लिए या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखने के लिए प्रोग्रामर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आईडीईज का यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, जिसमें कोड एडिटर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर एक्सेट्रा होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इन फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडीई को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना जरूरी है, कोई लैपटॉप होना जरूरी है। तो इसलिए हमने इस कोर्स के लिए गूगल कोलैब सर्विस का यूज किया है, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मोबाइल फोन पर भी कर सकते हैं। गूगल कोलैब को सेटअप करना मैं सिखाऊंगी आपको। तो इसके लिए आपने अपने मॉड्यूल 1 में जाना है और सेटिंग अप गूगल कोलैब पे जाना है। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मेथड बताया गया है। सबसे पहले आपने गूगल कोलैब पे जाना है। गूगल कोलैब ओपन हो रहा है। यहाँ पर आके आपको न्यू नोटबुक पे सेलेक्ट करना है। अब अगर आप साइन इन नहीं है तो फिर ये आपसे पूछेगा कि पहले आप साइन इन हो जाएं। अगर आप साइन इन है तो फिर ये आपको डायरेक्टली गूगल कोलैब की नोटबुक खोल के दे देगा। अब हम देखते हैं कि गूगल कोलैब की नोटबुक कैसे दिखती है। ये हमारे पास गूगल कोलैब की एक नोटबुक ओपन होके आ गई है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस टेक्स्ट सेल का हमें नजर आ रहा है। इसको अगर आप सेलेक्ट करें तो आपके पास एक टेक्स्ट सेल यहाँ पे बन जाएगा। इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक दूसरा सेल नजर आ रहा है हमें प्लस कोड का। इस पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। इस कोड को रन करने के लिए, इस कोड को चलाने के लिए, इस कोड का आउटपुट हासिल करने के लिए यहाँ पे रन बटन है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इसका आउटपुट आपको यहाँ नीचे नजर आएगा, ठीक है। ये लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सेटअप हो गया। अब मैं आपको मोबाइल की तरफ लेके जाती हूँ कि उस पे आपने कैसे सेटअप करना है गूगल कोलैब को। पाइथन में जो आप सबसे सिंपलेस्ट काम कर सकते हैं वो है एक मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट कराना। जैसे कि हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। हम अपनी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले प्रिंट टाइप करेंगे, उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास में आप हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तो जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे ये बात नोटिस करें, जब आउटपुट आएगा तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं होंगे। इन्वर्टेड कॉमास सिर्फ ये जाहिर करते हैं कि ये स्ट्रिंग जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। इस कोड में प्रिंट एक फंक्शन है। फंक्शन आप आगे पढ़ेंगे, फिलहाल बस इसको ऐसे ही समझे कि प्रिंट एक फंक्शन है। पाइथन को पता है कि अगर मेरे पास ये वर्ड आ जाए प्रिंट तो मैंने क्या करना है। मैंने उसके आउटपुट में इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ लिखा है वो प्रिंट करके देना है, ठीक है। अब हम इसी प्रिंट हेलो वर्ल्ड के कोड को देखते हुए अपना एक कोड लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टीचर आपसे पूछता है कि आप अपना नाम और अपने दोस्त का नाम लिखें, तो वो हम पाइथन की लैंग्वेज में कोड में कैसे लिखेंगे, या आपको अपनी स्क्रीन पे अपना नाम और अपने दोस्त का नाम दिखाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक नया कोड सेल ओपन करें। आप यहाँ से भी कर सकते हैं प्लस कोड, और या आप यहाँ से भी कर सकते हैं प्लस कोड। तो आपके पास एक नया सेल ओपन होके आ जाएगा जिसमें आप कोड लिख सकते हैं। ये मैसेज प्रिंट करने के लिए कि मेरा और मेरे दोस्त का क्या क्या नाम है, उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट, ठीक है।
फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस में हम सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, उसके अंदर हम अपना मैसेज लिखेंगे जो हमने स्क्रीन पे दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज अली एंड माई फ्रेंड नेम इज रजा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो इसके आउटपुट में हमारे पास इस इन्वर्टेड कॉमा से लेकर इस इन्वर्टेड कॉमा तक इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। माई नेम इज अली एंड माई फ्रेंड नेम इज रजा। तो एक सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। हेलो वर्ल्ड को देखते ही हमने अपना ये कोड लिखा है और ये पाइथन का सबसे सिंपलेस्ट, बल्कि हर लैंग्वेज का सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम यही होता है कि आप स्क्रीन पर एक मैसेज को प्रिंट करें। मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अक्सर आपने प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम्स का नाम एक साथ ही सुना होगा। तो एल्गोरिथम्स बेसिकली स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको हम एक स्केच के तौर पे लिखते हैं, एक रफ वर्क के तौर पर लिखते हैं एक अपना कोड लिखने से पहले। अब यहाँ ऊपर जो हमने हेलो वर्ल्ड या माय नेम इज अली वाला कोड लिखा है तो वो बहुत सिंपल है, उसके लिए एल्गोरिथम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखते जाते हैं और कोई ऐप डेवलप करते हैं, कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एल्गोरिथम लिखना चाहिए, बल्कि लिखना ज़रूरी होता है। क्योंकि एल्गोरिथम के बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि अगर कोड में मैंने ये लाइन लिख ली है, तो इसके बाद मैंने क्या लिखना है। तो ये चीज़ आपको एल्गोरिथम प्रोवाइड करेगा क्योंकि उसमें आपने एक रफ स्केच उस कोड का बनाया होगा। ये एल्गोरिथम आप अपनी नेटिव लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप उर्दू में, पश्तो में, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये जस्ट आपके लिए एक स्टेप्स प्रोवाइड करेगा कि आपने एक काम को कैसे कैरी आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आप एक रोबोट डिज़ाइन करना चाहते हैं ताकि वो आपके लिए पानी लाए, तो उसके लिए आप एल्गोरिथम अगर लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा कि सबसे पहले आप किचन जाएं, आप रोबोट को ये बता रहे होंगे, लेकिन उससे पहले एक एल्गोरिथम लिखेंगे और इस एल्गोरिथम को फिर आप कोड में चेंज करेंगे। सबसे पहले किचन जाएं, ग्लास उठाएं, फिर पानी डालें उसमें और वो पानी ले आएं। तो इसको बेसिकली एल्गोरिथम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कमेंट्स इन पाइथन है। कमेंट्स एक कोड की डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये कंपाइलर के लिए एक एक्स्ट्रा चीज होती है, कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। कंपाइलर किसे कहते हैं? कंपाइलर कोड रनर को कहते हैं। वो एप्लीकेशन जो कोड को रन करे, कोड को एग्जीक्यूट करके हमें उसका आउटपुट दे। तो कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर करता है और कमेंट्स का काम क्या होता है? ये एक कोड को, एक प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अब जो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड का हमने लिखा, तो इसमें कमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तब हमें कमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कल को हमारे कोड में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहे तो फिर उसको कोड समझ आए तो उस कोड को समझ दूसरे को समझाने के लिए हमने कमेंट्स लिखे होते हैं उस कोड में कि इस कोड लाइन का क्या मतलब है और ये किस चीज़ की तरफ रेफर कर रहा है। तो कमेंट्स का बेसिकली यही काम होता है कि एक प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करते हैं। एज अ बिगनर प्रोग्रामर आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कमेंट्स को पाइथन में हम लोग हैश से स्टार्ट करते हैं। हैश के बाद जो कुछ भी हम लिखें तो वो एक कमेंट होता है। वो हमारे पास एज अ कोड लाइन काउंट नहीं होता, वो हमारे पास रन नहीं होता। जैसे कि इस प्रोग्राम में हमने लिखा है कि दिस इज अ कमेंट, ठीक है, हैश लगा के हमने दिस इज अ कमेंट। प्रिंट पाइथन इज इजी, कमेंट लिखा है कि कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। इसको अगर हम लोग रन करें तो फिर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आउटपुट में यही लाइन आएगी, पाइथन इज इजी। बाकी जो ये लाइंस हमने लिखी हैं कि दिस इज अ कमेंट और कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, ये लाइंस हमारे पास आउटपुट में नहीं आएंगी, इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। अब मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पाइथन इज इजी, हमारे पास सिर्फ यही आउटपुट आया है, इसको कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द वेरिएबल्स इन पाइथन।
वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो कि डेटा को होल्ड करता है, डेटा को रखता है। जिस तरह हम एक बाल्टी में पानी डालते हैं तो वो बाल्टी उस पानी को अपने पास रख रही है, उसको होल्ड कर रही है, तो बाल्टी एक वेरिएबल हो गया। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम किसी वैल्यू को किसी कंटेनर में स्टोर कराते हैं तो उस कंटेनर को हम वेरिएबल बोलते हैं। ये आपको एग्जांपल से मजीद क्लियर हो जाएगा आगे। आप वेरिएबल को नाम दे सकते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड और माई नेम, नेम, कुछ भी आप उसे नाम दे सकते हैं। इसको वैल्यू जो आप असाइन करते हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती है। वो आपके पास कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, या कोई और डेटा टाइप भी हो सकती है जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स का फायदा क्या होता है? वेरिएबल्स हमें एक डेटा को प्रोग्राम में बार बार यूज करने की मदद फराहम करते हैं कि अगर हम एक डेटा को एक बार किसी वेरिएबल में रख लें, फिर हम उसको पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। उस वेरिएबल का नाम हम सिर्फ लिखेंगे और हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं? वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए क्रिएट करते हैं। इसको हम मैथ्स में इक्वल टू के नाम से जानते हैं, पाइथन में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आप देखें तो ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। ये इसका नाम है एक्स, ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो है एक इंटीजर और उसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया। अब इसको हम अगर प्रॉपर तरीके से क्रिएट करें पाइथन लैंग्वेज में, कोड में, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे कि हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो कि एक्स है, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर डालेंगे जो कि इक्वल है, इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं पाइथन लैंग्वेज में, और फिर उसकी वैल्यू डालेंगे जो कि 5 है। तो इससे हमारे पास मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। वो वेरिएबल कैसे क्रिएट होगा? जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेल ड्रॉ कर रही हूँ, इसका नाम एक्स रख दिया जाएगा मेमोरी में, ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू में 5 रख दिया जाएगा। अब जब कभी भी हम प्रोग्राम में x को कॉल करेंगे, x लिखेंगे कहीं पे, तो उसके से हमारी मुराद क्या होगी? ये 5 वैल्यू होगी, उसमें हमेशा यही 5 वैल्यू आएगी। इसका एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, x इक्वल्स 5। वेरिएबल x इज एन इंटीजर, ये क्या है? ये मैंने आपको बताया था पीछे, ये कमेंट है। x में x एक वेरिएबल है, उसमें हम एक इंटीजर डेटा टाइप रख रहे हैं और उसकी वैल्यू है 5। एक दूसरा वेरिएबल है हमारे पास जिसका नाम है नेम, ठीक है, और उसमें हम वैल्यू रख रहे हैं अली। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अली को आपने इन्वर्टेड कॉमास में क्यों बंद किया है? क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम में पाइथन में टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं? टेक्स्ट, अल्फाबेट्स लिखते हैं, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं। ये पाइथन का रूल है। अब हम आगे क्या कर रहे हैं? प्रिंट एक्स और प्रिंट नेम कर रहे हैं। इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास 5 और अली प्रिंट होके आएगा। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि पीछे जो हमने हेलो वर्ल्ड का किया था प्रोग्राम, उसमें हमने प्रिंट में पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाए थे, यहाँ क्यों नहीं लगाए? तो इसका आंसर ये है कि इन्वर्टेड कॉमास अगर हम लगा लें तो फिर हमारे पास एक्स और नेम एज इट इज प्रिंट होके आएगा। हमारे पास एक्स और नेम की वैल्यूज प्रिंट होके नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेक्स्ट होता है, जो कुछ भी होता है उसके अंदर, वो वैसा का वैसा ही स्क्रीन पे प्रिंट होके आता है। तो इसको हम पहले रन करके देखते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमास के साथ रन करके देखते हैं कि क्या आता है इससे। ये देखें, इसका आउटपुट आ गया है 5 और अली, ठीक है, और हम यही चाहते थे कि हमारे पास 5 और अली प्रिंट होके आ जाए। अब अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज करके देखें तो फिर आप इसका आउटपुट देखें तो हमारे पास इसका आउटपुट आएगा एक्स और नेम, ठीक है, हमारे पास 5 और अली नहीं आएगा बल्कि एक्स और नेम। ये देखें, एक्स और नेम लिख के आ रहा है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आप किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हो प्रिंट स्टेटमेंट में, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज नहीं करना, ठीक है।
इन्वर्टेड कॉमास में सिर्फ आपने वही टेक्स्ट इनक्लोज करना है जिसको आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। इसको मैं हटा देती हूँ, इसको हम दोबारा ठीक कोड को रन करते हैं तो 5 और अली प्रिंट होके आ रहा है। इससे आगे है वेरिएबल रीअसाइनमेंट। रीअसाइनमेंट का मतलब है एक बार आपने वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी, अब आप उसकी वैल्यू को चेंज कर लें। जैसे कि इस प्रोग्राम को आप देखें, पहले x को हमने वैल्यू दी है 10 और x को प्रिंट कराया है। उसके बाद हमने x को वैल्यू दी है नाउ आई एम टेक्स्ट और फिर से x को प्रिंट कराया है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसका आउटपुट क्या आएगा? लास्ट आउटपुट की मैं बात कर रही हूँ, इस आउटपुट की, कि प्रिंट x जब हम करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आएगी या नाउ आई एम टेक्स्ट आएगी। कोड को रन करके देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है। ये देखिए यहाँ पे 10 आया है और यहाँ पे नाउ आई एम टेक्स्ट आया, मतलब फर्स्ट टाइम x की वैल्यू 10 थी और सेकंड टाइम इसकी वैल्यू नाउ आई एम टेक्स्ट है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले जो हमारे पास x कंटेनर था उसमें 10 वैल्यू थी, फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया नाउ आई एम टेक्स्ट से। जब भी हम एक वेरिएबल को प्रोग्राम में बाद में वैल्यू रीअसाइन करते हैं, उसको एक नई वैल्यू देते हैं, तो उसकी पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाती है उस नई वैल्यू से। तो पुरानी वैल्यू इसकी हट जाएगी जो कि 10 है और नई वैल्यू इसकी आ जाएगी जो कि नाउ आई एम टेक्स्ट है। तो वेरिएबल रीअसाइनमेंट का ये मतलब है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन वेरिएबल्स को नाम देने के लिए पाइथन ने कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए हैं। उन रूल्स में सबसे पहला ये है कि मस्ट स्टार्ट विद द लेटर A to Z और एन अंडरस्कोर। मतलब कि आपके वेरिएबल का नाम या तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने वेरिएबल का नाम किसी और चीज से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे हैश से, एट द रेट से, किसी भी चीज से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। कैन ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स। आपके वेरिएबल के नाम में सिर्फ लेटर्स होने चाहिए या नंबर्स होने चाहिए या अंडरस्कोर्स होने चाहिए। इसके अलावा जो आपके कीबोर्ड में इतने सारे कीज होती हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि एट द रेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हैश, कुछ भी आप एक वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। एक वेरिएबल जो है वो लेटर, नंबर और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इन तीनों के अलावा आप कुछ यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स इफ फॉर प्रिंट। पाइथन के कीवर्ड्स भी आप एज अ वेरिएबल नेम्स यूज नहीं कर सकते। पाइथन के कीवर्ड्स से मुराद कुछ ऐसी कीवर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पाइथन लैंग्वेज के डेवलपमेंट के दौरान पाइथन को दिए गए। जैसे कि एक प्रिंट, ये एक फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन है, मैंने आपको ऊपर बताया था। इसको अगर आप एज अ वेरिएबल नेम यूज करेंगे तो आपका प्रोग्राम आपको एरर देगा। इसी तरह फॉर लूप आप आगे पढ़ेंगे, इफ कंडीशन पढ़ेंगे। तो इन सब कीवर्ड्स को और इसके अलावा और भी बहुत सारी कीवर्ड्स हैं, उनको आप एज वेरिएबल नेम्स यूज नहीं कर सकते। अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट। वेरिएबल्स को जब आप लिखते हैं तो अगर एक वेरिएबल और एक दूसरा वेरिएबल है, उन दोनों के नाम तो सेम है, लेकिन एक अपर केस लेटर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा लोअर केस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर होंगे, ये सेम वेरिएबल्स कंसिडर नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे कि नेम है और ये दूसरा वेरिएबल भी हमारे पास नेम ही है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वाला नेम, ये वाला वेरिएबल स्मॉल एन से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला नेम कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं कि हाँ ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो आप दोनों नेम्स को प्रिंट कर लें। जब आप प्रिंट करेंगे, इस नेम को जिस लाइन में आप प्रिंट कर रहे हैं उसमें अली आएगा और इस नेम को जिस लाइन में प्रिंट कर रहे हैं उसमें आलिया आएगा। आप आउटपुट देखें, देखिए अली और आलिया। अगर तो ये दोनों वेरिएबल्स सेम होते, अगर पाइथन केस सेंसिटिव ना होती, अगर पाइथन में लोअर केस और अपर केस डिस्टिंक्ट ना होते, तो फिर हमारे पास दोनों दफा अली प्रिंट होके आता, आलिया प्रिंट होके ना आता। ठीक है, दोनों दफा क्या आता? अली आता, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स तो फिर सेम हो गए, लेकिन चूंकि पाइथन केस सेंसिटिव है इसलिए ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं।
ये वेरिएबल्स की कुछ एग्जांपल दी गई है, ये वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, ये कमेंट है, जो हम हैश से लिखते हैं वो कमेंट है और इसको कंपाइलर इग्नोर करता है। नेम, नेम इक्वल्स अली, ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक वैलिड नेम है। ये एज है और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, इस वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ये हमारे पास कोड 2, इसमें हमारे पास ये स्टार्ट तो लेटर से हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो वैलिड है इस लिहाज से। अब इसमें नंबर भी बाद में आ रहा है तो ये तब भी वैलिड है, मतलब नंबर अगर स्टार्ट में आता तो ये वैलिड ना होता। अब इनको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें बगैर किसी एरर के आउटपुट दे देगा। देखें आप इसका आउटपुट, अली 25 और 100 प्रिंट होके आ गए हैं। अब ये कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स हैं, आप इनको खुद ही अनकमेंट करें, आप इससे ये हैश रिमूव कर दें, ठीक है। तो फिर आपको ये देखिए एरर देना शुरू हो गया है। ये क्यों इनवैलिड नेम है, क्योंकि एक वेरिएबल का नाम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर स्टार्ट में नहीं आ सकता। इसी तरह इसको अगर आप अनकमेंट करें तो ये भी आपको एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें आपने हाइफन यूज किया हुआ है। हमने ऊपर बोला कि आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते। ये क्लास को भी अगर आप अनकमेंट करें तो ये आपको एरर देगा। क्यों, क्योंकि क्लास जो है वो पाइथन का कीवर्ड है तो ये आपको एरर देगा, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखें ये रन भी नहीं होगा, ये हमें एरर दे रहा है। इसको मैं दोबारा कमेंट करती हूँ, इसको आप खुद ही भी फिर ट्राई कर लें। सही कोड हम रन करते हैं, हमारा आउटपुट अली 25 और 100 है। एक्सप्लेनेशन में है कि वैलिड नेम्स वर्क करेक्टली एंड फॉलो द रूल, इनवैलिड नेम्स जो होंगे वो आपको एरर्स देंगे। अब आगे है सिंटैक्स ऑफ पाइथन। सिंटैक्स से मुराद कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी लैंग्वेज के लिए स्पेसिफाइड हो। जिस तरह के इंग्लिश में हमारे पास इंग्लिश ग्रामर होता है, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर होता है। उस ग्रामर को अगर हम फॉलो ना करें तो हमें एरर्स देगा हमारा प्रोग्राम और हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स ऑफ पाइथन सिंटैक्स मेंशन किए गए हैं। इंडेंटेशन को आप फिलहाल छोड़ दें, ये जब हम आगे की क्लासेस में जाएंगे तब आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज इंडेंटेशन। पाइथन इस केस सेंसिटिव ऊपर डिस्कस हो चुका है कि पाइथन ट्रीट्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स एज डिफरेंट। केस सेंसिटिव है मतलब कि कैपिटल और स्मॉल इसके लिए दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यूजेस नो सेमीकोलन, पाइथन लैंग्वेज में सेमीकोलन यूज नहीं होता। यहाँ पे इससे मुराद ये है कि कुछ लैंग्वेजेस जैसे कि C++ और जावा में हम जब एक स्टेटमेंट को एंड करते हैं, जैसे कि ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड एक स्टेटमेंट है, इसको जब हम एंड करते हैं तो इसके लास्ट में हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। ये C++ और जावा का सिंटैक्स है, लेकिन पाइथन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये पाइथन के सिंटैक्स में शामिल नहीं है। लेक्चर के एंड में हम कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी देखते हैं। इसमें सबसे पहला है राइटिंग सिंपल प्रोग्राम। हमने प्रिंट कराना है आई एम अली एंड आई लिव इन कोहाट। इसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहले मेथड तो ये कि हम इसको सिंपली प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखें आई एम अली एंड आई लिव इन कोहाट, तो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा स्क्रीन पे आई एम अली एंड आई लिव इन कोहाट। इसको रन करके देखते हैं, ये देखें आपका आउटपुट आ गया है आई एम अली एंड आई लिव इन कोहाट। दूसरा मेथड ये है इसका कि हम अली को और कोहाट को दो वेरिएबल्स में स्टोर करा दें। अली को माय नेम में स्टोर करा दें, कोहाट को सिटी में स्टोर करा दें और फिर हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस वेरिएबल को यूज कर लें। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि आप एक वेरिएबल को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे तो आपके पास उस वेरिएबल का नाम प्रिंट होके आएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होके नहीं आएगी और हमें तो वैल्यू चाहिए। यहाँ पर यहाँ पे प्लस का साइन हमने यूज किया है। प्लस का साइन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसे और एक वेरिएबल को आपस में कंबाइन करने के लिए यूज होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग को
वेरिएबल माय नेम के साथ जोड़ रहा है। उसके बाद हम दोबारा प्लस लगा रहे हैं, ये वाला प्लस हम इस वेरिएबल को इस स्ट्रिंग के साथ जोड़ने के लिए लगा रहे हैं। अब दोबारा हम प्लस लगा रहे हैं, ये वाला प्लस हम इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल के साथ ज्वाइन करने के लिए लगा रहे हैं। तो इसको अब जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आएगा आई एम अली एंड आई लिव इन कोहॉट। इसका एक और मेथड भी है इस प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने का। मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ और आपको बताती हूँ कि एक दूसरा मेथड इसका क्या है, उसे हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एफ लगाना है, एफ इज फॉर एफ स्ट्रिंग, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप जब वेरिएबल को यूज करेंगे तो वेरिएबल नेम को आप इसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर लेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही। तो वो ऑटोमेटिकली आपके वेरिएबल की वैल्यू को रेफर करेगा, ना कि आपके वेरिएबल के नेम को आपको प्रिंट करके देगा। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ आई एम, और फिर मैंने बताया कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेने हैं और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिख लेना है। जैसे मेरे वेरिएबल का नाम है माय नेम, आई एम अली, तो इसमें मेरे पास आएगा आई एम अली एंड आई लिव इन, तो अब सिटी यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लूंगी। ठीक है, तो ये मेरे सिटी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है जो कि कोहॉट है, ये ऑटोमेटिकली उसी को प्रिंट करेगा। अब मैं इसको रन करती हूँ तो आप इसका आउटपुट देखिए। पहले इस आउटपुट को हम क्लियर कर देते हैं। अब आप इसको रन करके देखें, आई एम अली एंड आई लिव इन कोहॉट, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट को तो हमने हैश लगा के कमेंट कर दिया। अब जो स्टेटमेंट रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, वो ये वाली है, तो इसे एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। एफ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मतलब ये प्लस साइन लगाने से ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आप बस एक एफ स्टार्ट में लगा लें और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वेरिएबल के नेम्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखें। इसके बाद हमारे पास है प्रिंटिंग अ ग्रीटिंग मैसेज। आपने किसी को वेलकम टू द स्कूल इवेंट बोलना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम नेम को, जिसको हम वेलकम बोलना चाह रहे हैं, उसको हम एक नेम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम अली को वेलकम बोलना चाह रहे हैं तो उसको हम नेम में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम प्रिंट और हेलो प्लस नेम, नेम में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अली आएगा, वेलकम टू द स्कूल इवेंट। ये तो कॉन्केटिनेशन या प्लस से कंबाइनिंग हुआ। इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा हेलो अली वेलकम टू द स्कूल इवेंट। इसको आप प्रिंट करके देखें, हेलो अली वेलकम टू द स्कूल इवेंट। अब अगर मैं चाहूं कि मैं इसको एफ स्ट्रिंग के साथ लिखूं तो मैं एफ स्ट्रिंग के साथ इसको कैसे लिखूंगी, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। इस स्टेटमेंट को मैंने कमेंट कर दिया तो ये रन नहीं होगा। मैं लिखूंगी प्रिंट और फिर एफ और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखूंगी हेलो और फिर नेम, नेम वेरिएबल है उसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगी हेलो नेम। तो इस नेम में मेरे पास क्या आएगा, अली आएगा, और फिर मैं ये एक्सक्लेमेटरी मार्क वेलकम टू द स्कूल इवेंट। अब जब मैं इसको रन करूंगी, पहले मैं इस आउटपुट को क्लियर कर देती हूँ। इसको जब मैं रन करूंगी तो मेरे पास आएगा हेलो अली वेलकम टू द स्कूल इवेंट। तो सेम स्टेटमेंट को हमने एफ स्ट्रिंग के साथ भी प्रिंट कर दिया। तो लास्ट में हमारे पास एक लास्ट हैंड्स ऑन एक्टिविटी है एडिंग टू नंबर्स। ये एक सिंपल से कैलकुलेटर का एक सिंपल सा एडिशन का ऑपरेशन है। आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसमें आप दो नंबर्स देते हैं तो वो आपको उसका सम निकाल के दे देता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आप दो नंबर्स दे रहे हैं 10 और 20 और ये आपको उसका सम प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 10 को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और उस वेरिएबल का नाम है x। इसी तरह 20 को हम एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और उसका नाम है y। फिर हम इन दोनों के सम को, इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्ट आएगा उसको एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसका नाम है सम। और लास्ट में हम प्रिंट द सम इज दिस, यहाँ पे सम वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट में जो देगा वो होगा सम इज 30।
अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ऊपर हमने स्ट्रिंग के बाद हमने प्लस लगाया था, यहाँ पे आपने कॉमा क्यों लगाया है? तो ऊपर जो हमने प्लस लगाया था, प्लस हम लगाते हैं दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट करने के लिए। मैं आपको ऊपर की एग्जांपल में लेके जाती हूँ। यहाँ पे जब हम लोग प्लस लगा रहे थे, इस स्टेटमेंट को फिलहाल मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और इसको अनकमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे हम जो प्लस लगा रहे थे तो वो हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट कर रहे थे। कैसे? देखें, आप नेम की वैल्यू को यहाँ पे देखें तो वो अली है और अली एक स्ट्रिंग है और हेलो भी यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। तो हेलो को हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं एक दूसरे स्ट्रिंग के साथ, एक दूसरे स्ट्रिंग के साथ जिसकी वैल्यू क्या है? अली है। अब यहाँ पे इस स्ट्रिंग को यानी नेम के अंदर जो स्ट्रिंग है जो कि अली है उसको हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं एक दूसरे स्ट्रिंग के साथ जो कि है वेलकम टू द स्कूल इवेंट। तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगा रहे थे। प्लस हम किस लिए लगाते हैं? दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इससे जो हमारे पास आंसर आएगा, सम में जो वैल्यू पड़ी होगी वो क्या होगी? 30 होगी ना। इसको मैंने कमेंट में लिख दिया है। तो 30 क्या एक स्ट्रिंग है? नहीं, हमने तो बोला था कि स्ट्रिंग तभी होगा जब कोई भी वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज हो तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन 30 तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज नहीं है ना। सम तो हमारे पास 30 है, सिंपल 30 है जो कि एक इंटीजर है। एक स्ट्रिंग को और एक इंटीजर को आप एडिशन के साइन के थ्रू या कॉन्केटिनेशन साइन के थ्रू आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो इसका आउटपुट जब आप देखेंगे ये आएगा द सम इज 30। एफ स्ट्रिंग में भी आप इसको लिख सकते हैं, प्रिंट एफ और द सम इज। फिर मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि हम किस चीज में लिखेंगे वेरिएबल नेम को? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और सम। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो हमारे पास और इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब इसको जब मैं रन करूंगी तो आप इसका आउटपुट देखिए, द सम इज 30, सेम टू सेम आ गया। या तो आप इसको एफ स्ट्रिंग के जरिए कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कॉमा लगा के कर सकते हैं। प्लस के जरिए अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको एरर देगा। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये प्लस अगर आप यहाँ पे लगा ले तो ये आपको एरर देगा। इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉमा की जगह प्लस लगा रही हूँ और मैं इसको रन कर रही हूँ। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं इसको रन जब करती हूँ तो देखिए ये एरर आ रहा है मेरे पास, वो रेड से अंडरलाइन भी हो गया है और एरर भी आ रहा है। ये आप एरर के को देख भी सकते हैं। टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट एसटीआर नॉट इन टू एसटीआर, कि वो एसटीआर मतलब स्ट्रिंग्स को सिर्फ आपस में प्लस कॉन्केटिनेट कर सकता है, इंट और एसटीआर को आपस में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकता, कंबाइन नहीं कर सकता। तो इसको मैं वापस से कॉमा ही लगा देती हूँ और सही आउटपुट हम ले लेते हैं इसे। द सम इज 30। लास्ट में एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या कर रही है कि आपके 5 क्लासमेट्स का नाम ये स्टोर कर रही है वेरिएबल्स में और फिर उनको प्रिंट आउट कर रही है। ये बहुत सिंपल है, इसको आप देख लें। स्टूडेंट 1 अली, स्टूडेंट 2 रजा, 3 इकरा, स्टूडेंट 4 सलीमा। द नेम्स, फिर आप एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं कि प्रिंट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर। तो स्क्रीन पे आपके पास जो आउटपुट आएगा वो सबसे पहली लाइन यही आएगी कि द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर, क्योंकि ये ऊपर जो आपने किया है ये तो आपने प्रिंट में नहीं लगाया ना, ये तो आपने सिंपली वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की है। और कौन सी वैल्यूज असाइन की है? स्ट्रिंग वैल्यूज असाइन की है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज है। फिर आप ये इस लाइन को आउटपुट कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद प्रिंट स्टूडेंट 1, प्रिंट स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4। इसका आउटपुट आप देखें, इसको हम रन करते हैं। द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर अली, रजा, इकरा एंड सलीमा। लास्ट में आपके लिए एक असाइनमेंट है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपने क्या करना है कि अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट आइटम्स रिक्वायर होते हैं, स्टेशनरी रिक्वायर होती है,
उसको आपने वेरिएबल्स में स्टोर करना है। पहले हर एक स्टेशनरी आइटम को पहले एक वेरिएबल में स्टोर करना है, फिर उस हर वेरिएबल को आपने प्रिंट करना है। यहाँ पे आप अपना सॉल्यूशन लिखें। ये कोलैब नोटबुक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कॉपी करके ड्राइव में सेव कर सकते हैं।